हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे मैथ्स एंड साइंस का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे बच्चों, इस वीडियो में पेज नंबर 208 आप ओपन करोगे, चैप्टर नंबर 13 में एक्सरसाइज 13.1 के नीचे क्लास 8 मैथमेटिक्स में। तो ये वाला जो डू दिस है बच्चों, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन है, 1, 2 एंड 3, तीनों को इस वीडियो में बच्चों हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बट इसके पहले इन्फॉर्मेशन, अगर आप चैनल पे न्यू है बच्चों, तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे आपको बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। आप गार्जियंस हो, टीचर्स हो, या कोई बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यहाँ से आपके सभी तरीके के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो टीचर्स देख रहे हैं, तो यहाँ से कॉन्टेंट को देख के आप क्लास में बच्चों को और अच्छी तरीके से चीजों को समझा सकते हैं, टॉपिक्स को समझा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए बच्चों, यहां पर डू दिस में सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1 लेते हैं हम। कह रहा है ऑन अ स्क्वायर्ड पेपर। तो बच्चों ये देखिए, स्क्वायर ग्रिड पेपर होता है, इस तरीके से मार्केट में मिल जाएगा। आप सिंपल अपना ग्राफ पेपर ही ले लो, उसमें भी ऐसे स्क्वायर्स बने होते हैं, 1 सेंटीमीटर जिसकी साइड्स होती हैं, वो भी आप ले सकते हो। कह रहा है ड्रॉ 5 स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंट साइड्स। तो यहां पर 5 स्क्वायर बनाने डिफरेंट साइड्स के, ठीक है ना। तो चलिए स्क्वायर बना लेते हैं। 5 स्क्वायर में बनाऊंगा। तो बच्चों एक काम करता हूं मैं, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों। फर्स्ट स्क्वायर बनाऊंगा मैं 1 सेंटीमीटर का, सेकंड स्क्वायर बनाऊंगा मैं 2 सेंटीमीटर के साइड का, थर्ड स्क्वायर में बनाऊंगा, आप कितने का भी बना सकते हो, मैं बस 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर साइड, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का रिस्पेक्टिवली मैं बना ले रहा हूं। अरे भाई बना ले रहा हूं, मर्जी है आपकी, आप कितने का, आप 2 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर कितने का बना लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले मैंने क्या किया, ये चलो रैंडम ले लेते हैं। 1 सेंटीमीटर के बाद 3 ले लेते हैं, फिर 6 ले लेते हैं, ऐसे जो कहोगे आप वो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले बच्चों हमने एक स्क्वायर बनाया 1 सेंटीमीटर साइड का, ठीक है ना। तो अच्छा एक चीज याद रखिएगा, ये जो स्क्वायर ग्रिड है बच्चों, ओके, इसकी ये जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर है, और ये लेंथ भी कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो अगर आपको 2 सेंटीमीटर लेना होगा तो आप 2 यूनिट लोगे ऐसे, और 2 यूनिट ऐसे लोगे, तो 2 सेंटीमीटर का। अगर आपको 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाना है तो 3 इसकी लेंथ लोगे और 3 इसकी ब्रेथ लोगे, ये इस तरीके से, समझ गए ना। तो चलिए बनाना शुरू करिए, ठीक है बच्चों। 5 स्क्वायर बनाएंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट स्क्वायर हम बनाने जा रहे हैं, ध्यान से चेक करिएगा। फर्स्ट स्क्वायर बनाते हैं, चलो 1 सेंटीमीटर का छोटा सा, ये इस तरीके से, ओके। तो ये देखिए फर्स्ट स्क्वायर है, ठीक, ओके बच्चों। और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, या इसकी साइड कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये देखिए छोटा सा मैं लिख रहा हूं, समझ जाना, ठीक है ना। तो इसकी विड्थ भी कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, ओके, ये हो गया करेक्ट। तो स्क्वायर 1 में लेंथ ऑफ द साइड को फिल करिए, कितना कितना रखना है, 1 सेंटीमीटर। कितना है आपके सामने ही है, ठीक है, शायद साफ थोड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, बट आप समझ जाना 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ओके। तो हम फिल करेंगे कितना, 1 सेंटीमीटर, ठीक। अब सुनिए, अब इसका हम निकालेंगे पेरीमीटर। तो बच्चों पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम फर्स्ट स्क्वायर के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ये फर्स्ट स्क्वायर के लिए ध्यान रखिएगा बच्चों, ओके। तो ये फर्स्ट स्क्वायर है, यहां पर हम फर्स्ट लिख देते हैं जिससे आप समझ जाओगे। ये फर्स्ट स्क्वायर आपका, जिसकी साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री की लेंथ, ओके बच्चों। तो इसकी जो टोटल बाउंड्री है वो सभी साइड्स इसकी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है, चारों की चारों। स्क्वायर के ऑल द साइड्स इक्वल होते हैं, आपको पता है। तो 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर का पेरीमीटर हो जाएगा। सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए, सिंपल शब्दों में बच्चों आप पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है ना। सो P1 का मतलब समझ जाना, P का मतलब पेरीमीटर, 1 का मतलब फर्स्ट स्क्वायर का। तो P1 का मतलब फर्स्ट स्क्वायर का पेरीमीटर। आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो पेरीमीटर का, क्या होता है बच्चों, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू, और साइड का लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 4 इंटू 1 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ जाएगा, 4 × 1 = 4, तो 4 और सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से पेरीमीटर कितना आ गया इसका, यहां फिल करिए, पेरीमीटर आ गया आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान दो बच्चों, L/P फाइंड करना है। L/P मतलब लेंथ ऑफ द साइड का रेशियो निकालना है, किसके साथ, पेरीमीटर के साथ। सुन लो ध्यान से, हमको L/P निकालना है बच्चों, ध्यान से चेक करो। ये L चल रहा है और यहां पर P चल रहा है, तो L/P निकालोगे, बार बार L/P निकालोगे, देखोगे ये रेशियो कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर कांस्टेंट आ रहा है तो इसका मतलब ये है क्या, उसने हमसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा है ना, चेक वेदर द लेंथ ऑफ द साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। पहले पूछा पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, उसके बाद पूछा एरिया। एरिया वाला छोड़ा भी आप, बस आप ये देखो, वो कह रहा है कि ये बताओ भाई कि लेंथ जो है वो क्या प्रोपोर्शनल है किसके, पेरीमीटर के। अब सुनो, तो ये चीज हम चेक करेंगे कि जो लेंथ है वो पेरीमीटर के प्रोपोर्शनल है कि नहीं है बच्चों। वो तभी होगी जब आपको क्या आ जाए, जब आपका L/P कांस्टेंट आ जाए। सुन लो ध्यान से, जब आपका L/P क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए। कहने का मतलब है हर एक बार बच्चों आप लेंथ का रेशियो पेरीमीटर के साथ निकालोगे तो आपको फिक्स नंबर मिलना चाहिए, ठीक। तो चलो देखते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये कि अगर आप इसको बोल दें L1 और इसको बोल दें P1, ठीक है। अब इसमें थोड़ी जगह कम है, कहो तो मैं आपको यहां पर लिख ही देता हूं। चलो, फर्स्ट स्क्वायर की साइड को हमने L1 से दिखाया, कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक।
और इसके पेरीमीटर को हमने P1 से दिखा दिया, कितना है बच्चों 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सही है। फिर यहां आप L2 निकालोगे, L2 का मतलब सेकंड स्क्वायर की साइड, ठीक, और यहां P2 निकालोगे, P2 मतलब सेकंड स्क्वायर का पेरीमीटर, ठीक। फिर आप यहां L3 निकालोगे, ठीक, और फिर यहां P3 निकालोगे, यानी कि थर्ड स्क्वायर का पेरीमीटर। फिर L4 निकालोगे, फोर्थ स्क्वायर का साइड, और P4 निकालोगे, फोर्थ स्क्वायर का पेरीमीटर, ठीक। फिर आप L5 निकालोगे, ठीक, और P5 निकालोगे इसी तरीके से। तो चलिए निकाल के फिल करते हैं। और यदि आपके पास L बाय P कॉन्स्टेंट आ गया, यानी कि L बाय P कॉन्स्टेंट का मतलब L1 बाय P1 इज इक्वल्स टू L2 बाय, मैंने स्मॉल L से दिखा दिया भाई, आप कैपिटल L से दिखा दो यार, क्या दिक्कत है ना, ठीक है। तो L2 बाय P2, फिर से भाई ठीक ही करना पड़ेगा, कुछ लोग जो है दिल पे ले लेंगे, रुक जाओ इसको ठीक कर देते हैं, ठीक है, कुछ लोग दिल पे ले लेंगे भाई। सुनो, क्योंकि जो साइड है उसको कैपिटल L से दिखाया गया है ना, तो यहां पर बच्चों हो जाएगा क्या, L1, ये लो, थोड़ा सा टेबल में जगह की कमी है, आप लोग एडजस्ट करिएगा। L1 ये लीजिए, L1 क्या है, फर्स्ट स्क्वायर की साइड है 1 सेंटीमीटर, और P1 क्या है, फर्स्ट स्क्वायर का पेरीमीटर कितना आ रहा है 4 सेंटीमीटर, ठीक। चलो अब यहां पर बच्चों हम लगे हाथ L1 बाय P1 भी निकाल लेते हैं। तो L1 बाय P1 इज इक्वल्स टू, L1 कितना है बच्चों चेक करो, 1 सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर, और P1 कितना है 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, L1 बाय P1 कितना आ जाएगा 1:4, ठीक, या 1/4 आप लिख सकते हो, ठीक। सो 1/4, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट स्क्वायर के लिए कर लिया हमने, ठीक है ना। अब चलो सेकंड स्क्वायर के लिए बच्चों, सेकंड स्क्वायर पहले तो बनाओ आप, यहां पे देखिए इस तरीके से सेकंड स्क्वायर। अब बताओ सेकंड स्क्वायर का साइड कितना ले लें, कुछ भी ले लो भाई, मर्जी आपकी, 2 सेंटीमीटर ले लो, 3, मर्जी है आपकी, कोई फिक्स नहीं, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक। तो कुछ भी ले लो, क्या लें भाई, चलो 3 सेंटीमीटर ले लें, 3 सेंटीमीटर ले लें बच्चों, चलो ले लो भाई 3 सेंटीमीटर ले लो। सो सेकंड जो स्क्वायर है आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, देखिए 3 हो गई इसकी लेंथ, समझो 3 हो गई, 3 यूनिट हो गई इसकी लेंथ, ध्यान से चेक करना, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, और 3 यूनिट हो गई इसकी विड्थ। तो स्क्वायर हो गया 3 क्रॉस 3 का, यानी कि 3 सेंटीमीटर लेंथ और 3 सेंटीमीटर हो गई इसकी विड्थ, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों इसकी लेंथ हो गई 3 सेंटीमीटर, ये रही, ठीक है, मतलब ऑल द साइड्स इसकी 3 सेंटीमीटर हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए ये 3 सेंटीमीटर, ओके, समझ जाना भाई, ये हो गया 3 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स, करेक्ट। और ये हो गया आपका स्क्वायर नंबर 2, हमने यहां सेकंड लिख दिया, ठीक। अब सेकंड स्क्वायर के लिए बच्चों कैलकुलेशन करिए यहां पर, ठीक। सेकंड स्क्वायर के लिए अगर आप पेरीमीटर निकालोगे तो इसके पेरीमीटर को हम P2 से दिखाएंगे, ठीक। तो बच्चों P2 कितना हो जाएगा 4 इंटू साइड, सही है, तो 4 इंटू, अब ध्यान दे बच्चों साइड का लेंथ कितना है इस बार 3 सेंटीमीटर, तो 4 3 का कितना आ जाएगा 12, तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अगर आप चाहते तो चारों साइड को ऐड कर देते तब भी पेरीमीटर आ जाता, 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ तो यहां से अब आप क्या निकालोगे, ध्यान से चेक करिए बच्चों, टेबल में जाइए और टेबल में फिल करिए L2, ये L2 लिखा, L2 का मतलब क्या हो गया, लेंथ ऑफ द सेकंड स्क्वायर, कितना लिया L2 आपने 3 सेंटीमीटर, साइड L2 क्या है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द सेकंड स्क्वायर, ओके, सेकंड स्क्वायर का साइड का लेंथ है। और बच्चों यहां से आप P2 अभी अभी आपने निकाला है, तो P2 को भी फिल कर दो टेबल में, कितना आ रहा है P2, यानी कि सेकंड स्क्वायर का पेरीमीटर कितना आ रहा है 12 सेंटीमीटर, तो यहां ये आ रहा है 12 सेंटीमीटर। अब रेशियो निकालो किसका, L2 बाय P2 का, ठीक। तो L2 बाय P2 रेशियो निकालोगे कितना आ जाएगा, L2 कितना लिया था बच्चों आपने, चेक कर लीजिए, L2 कितना है 3 है ना, 3/12 करोगे, सो 3/12 किया, यानी कि 3 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, कितना आएगा 3 1 जा 3 होता है और 3 4 जा होता है 12, यानी कि बच्चों कितना आ जाएगा 1:4 फिर से आ गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट कोई स्क्वायर लो, कितने भी लेंथ का आप स्क्वायर ले सकते हो, मर्जी है आपकी, कुछ भी ले लो भाई, कुछ भी ले लो, 5 ले लें, चलो 4 ले लो, 5 ले लो, जो लेना हो ले लो, 4 ले लेते हैं, चलो 4 इसलिए ना क्योंकि 5 वाइफ का लेंगे फिर जगह ही नहीं बचेगी तो फिर प्रॉब्लम ना हो जाए कहीं, ठीक, या 5 का ही ले लेते हैं, एक बार 4 का ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो बच्चों एक स्क्वायर ले लीजिए ये इस तरीके से, और इसकी साइड अब आप ले लो कितनी 4 सेंटीमीटर, सही है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे और ये देखिए 4 सेंटीमीटर का लेंथ लिया और 4 सेंटीमीटर की विड्थ ली, ध्यान से रखिएगा, 1 2 3 4, ठीक है, ठीक, ये लीजिए 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बन गया आपका स्क्वायर नंबर 3, थर्ड लिख दिया, मतलब स्क्वायर नंबर 3 है, ओके स्टूडेंट्स। और इसकी बच्चों यहां पर लेंथ जो है आपकी वो कितनी है 4 सेंटीमीटर, चेक कर लो 1 2, तो भाई 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, ठीक, तो 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और इसकी विड्थ भी कितनी बच्चों 4 सेंटीमीटर, समझ जाना, सारे साइड 4 है, अब मैं लिख नहीं रहा हूं, थोड़ा गंदा हो जाएगा ना, सब जगह लिखेंगे, यहां 3 लिखा हुआ है, समझ जाना 4 4 4, ठीक है
4 और इधर भी कितना है, ये 4 है। करेक्ट। चलो बच्चों, अब थर्ड स्क्वायर के लिए हम कहां पे कैलकुलेशन करें? चलो इतना पहले इसको नोट कर लो, यहीं पे हम थर्ड के लिए कर देंगे। ओके, वीडियो पॉज करके नोट कर लें बच्चे, वीडियो पॉज करके नोट करेंगे सभी बच्चे, फटाफट कर लिया? चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ओ भाई देखो देखो क्या हो गया। ठीक, चलो इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है ना? ये लीजिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। ओके बच्चों, अब ध्यान से चेक करो बच्चों, थर्ड जो स्क्वायर है आपका उसकी कैलकुलेशन यहां पे कर रहे हैं, थर्ड स्क्वायर की कैलकुलेशन। तो ध्यान दे बच्चे, इसका पेरीमीटर निकालोगे P3, थर्ड का पेरीमीटर हमने P3 से दिखाया, क्या होगा 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू और इस बार 4 इंटू साइड, ये लीजिए। ठीक, कितना आ जाएगा आपका 4 इंटू और साइड कितना है बच्चों, साइड है 4 सेंटीमीटर, तो साइड की जगह 4 सेंटीमीटर, 4 4 का होता है 16, तो आएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक, अब आप L3 बाय P3 निकालोगे, L3 बाय P3 निकालोगे, कितना आ जाएगा बच्चों, चेक कर लीजिए। L3 का मतलब थर्ड स्क्वायर का साइड कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो 4 सेंटीमीटर और बाय P3 कितना है आपका 16 सेंटीमीटर। सही है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 4 1 दा 4, 4 4 दा कितना होता है 16, यानी कि बच्चों कितना आ जाएगा यहां से 1:4 आ जाएगा। ओके, तो यहां पे चले जाइए, तो यहां पर बच्चों कितना आ जाएगा आपका, L3 फिल करो, कितना आ जाएगा, L3 है आपका कितना 4 सेंटीमीटर। सही है, और P3 कितना आ रहा है, फिल करिए, P3 आ रहा है आपका कितना 16 सेंटीमीटर, बस। और इसी का रेशियो हमने निकाला है। ठीक, अच्छा यहां रेशियो भी लिखते जाओ, रेशियो भी लिखते जाओ। L बाय P यानी कि L1 बाय P1 यहां कितना आ रहा था, L1 बाय P1 यहां कितना आ रहा था 1:4, L2 बाय P2 ये वाले रो में रेशियो लिखिए 1:4 आ रहा था, ये भी यानी कि 1/4, और L3:2 P3 भी कितना आ रहा है आपका 1/4 आ रहा है। सही है, टेबल थोड़ी सी छोटी है, एडजस्ट करना। उसके बाद स्क्वायर नंबर 4, अब बताओ स्क्वायर नंबर 4 की साइड कितनी ले लें, 5 ले लें, ले लेते हैं भाई, क्या ही जा रहा है ना, तो 5 ले लेते हैं, 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्या करेंगे, यहां से देखिए बच्चों, ये 5 सेंटीमीटर की लेंथ और 5 सेंटीमीटर की विड्थ, यानी कि ऑल द साइड्स 5 सेंटीमीटर, ये लीजिए 1 2 3 4 5। सही है, और 1 2 3 4 5 ये लीजिए 1 2 3 4 5, और यहां से 1 2 3 4 5, और यहां से 1 2 3 4 5। करेक्ट, ये हो गया। तो बच्चों यहां से हो जाएगी कितनी, ये हो गया 5 सेंटीमीटर की लेंथ इसकी, ठीक, और 5 सेंटीमीटर की इसकी विड्थ, समझ जाना है, 5 लिखा है मतलब 5 सेंटीमीटर। ओके, बस अब इसकी साइड को आप किससे दिखाओगे, L4 से, तो L4 कितना हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, और इसका जो P4 आएगा यानी कि इसका पेरीमीटर आएगा वो कितना आ जाएगा, यहीं पे कर दूं, समझ जाओगे आप, ध्यान से चेक करिएगा। P4 कितना आ जाएगा आपका, बताइए, ये मैं कर रहा हूं स्क्वायर नंबर 4 के लिए। ठीक, और यहां पर हमने लिखा स्क्वायर नंबर 4 है, करेक्ट। अब ऐसा नहीं कि स्क्वायर नंबर 4 की साइड भी 4 हो जाएगी, नहीं भाई, साइड आप कितनी भी ले सकते हो, मर्जी है आपकी। ठीक है, सो P4 कितना आएगा 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू इस बार साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 4 5 का कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आ गया इस बार इसका पेरीमीटर। ठीक, तो P4 को फिल कर दीजिए जाके, कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, ये लीजिए। ठीक, अब आप निकाल लो रेशियो L4 बाय P4 का, है ना, L4 बाय P4 कितना आ जाएगा बच्चों, यहां से निकाल लीजिए आके फटाफट। सो L4 बाय P4 इज इक्वल्स टू नहीं, हाँ L4 बाय P4 निकालना है, तो L4 कितना है आपका 5 है ना, तो ऊपर रखेंगे 5 और नीचे रखेंगे 20, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 5 1 दा 5 5 4 दा 5 1 दा 5 4 दा 1:4 फिर से आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर से क्या आ गया 1:4 आ गया रेशियो। उसके बाद फिफ्थ स्क्वायर, अब फिफ्थ स्क्वायर का साइड मर्जी है आपकी, कुछ भी ले लो, ठीक है ना, 6 ले लें, 6 ले लो, 7 ले लो, जो मर्जी ले लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं ले लेता हूं कितना 7 ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 7 आ जाएगा मेरे पास, 3 3 6 नहीं आ पाएगा, 6 ले लेता हूं, है ना, मेरे पास जगह ही नहीं है, यहाँ पे जगह की कमी थोड़ी, आप कितना भी ले सकते हो। तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहां से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6, देख लीजिएगा 3 + 3 6, और यहां से देखिए 3 और +3 कितना हो जाएगा 3 + 3 6। ओके, ये लीजिए, ये लीजिए 3 + 3 6। ओके, तो इसकी बच्चों लेंथ ऑफ विड्थ कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो ये इसकी 6 है। ओके, और इस तरीके से ये भी क्या हो जाएगा इसका 6, और ये भी क्या हो जाएगा इसके पास 6, ये लीजिए, और ये भी हो जाएगा इसका 6 सेंटीमीटर। करेक्ट, इसको हमने बोला स्क्वायर नंबर 5th, ये 5th स्क्वायर है आपका। ठीक, अब सुनो ध्यान से, अब बच्चों हम क्या करेंगे,
फिफ्थ स्क्वायर के लिए कैलकुलेशन आपको दिखाते हैं, चलिए यहां पे दिखा दें। फिफ्थ स्क्वायर का पेरीमीटर को P5 से दिखाओगे, क्या होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड कितना है 6, 4 6 24 सेंटीमीटर आ जाएगा पेरीमीटर। और L5 इस टू P5 जब आप निकालोगे तो पहले तो यहां फिल कर लेते हैं, L5 कितना है, L5 मतलब फिफ्थ स्क्वायर का साइड, तो L5 कितना चूज किया आपने 6 सेंटीमीटर, और यहां फिल करेंगे P5 कितना आ जाएगा, P5 कितना आ गया 24, तो यहां फिल करेंगे 24 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद रेशियो निकालेंगे L5 बाय P5 का, तो L5 कितना है आपका, देख लीजिए आके, L5 है आपका 6 है ना, तो L5 है आपका 6 सेंटीमीटर, P5 कितना है आपका 24, 6 1 6 होता है, 6 4 24 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया होगा तो 1:4, ठीक है स्टूडेंट्स। रेशियो में कभी भी यूनिट नहीं आता, आपको पता है 1:4 आ गया, ठीक। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका यहां पर जो आ गया रेशियो L5 इज टू P5 इज इक्वल्स टू 1:4 आ गया, ठीक। तो यहां तक हो गया। अब उसने हमसे सवाल पूछा था, चेक वेदर द लेंथ ऑफ द साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, यानी कि जो लेंथ है वो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है कि नहीं, तो उसका हम जवाब देंगे। कैसे जवाब देंगे वो आप ध्यान दें बच्चों, क्या, न्यू पेज पे आ जाइए। सिंस L1 by P1 is equals to L2 by P2 is equals to L3 by P3 is equals to L4 by P4, यानी कि हर एक स्क्वायर में जो लेंथ का रेशियो है वो पेरीमीटर के साथ कांस्टेंट आ रहा है ना, L5 by P5, और ये बार बार आ कितना आ रहा है तो उसके सामने आप लिख दीजिए 1/4 विच इज अ कांस्टेंट, ऐसे करके आप एग्जाम में दिखाओगे जो कि एक कांस्टेंट आ रहा है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं, देयरफॉर रेशियो ऑफ L बाय P मींस लेंथ का रेशियो P के साथ क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। इसलिए हम बोल सकते हैं हेंस व्हाट, हेंस क्या हो गया बताइए, लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू पेरीमीटर, करेक्ट। लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, ओके। सो लेंथ of the square is directly proportional to the perimeter of the square, और सुनिए ध्यान से, perimeter of the स्क्वायर। अब ये क्या बात हो गई, अब इसका मीनिंग आप लिखोगे यहां पर, क्या लिखोगे, इसका मीनिंग, ठीक है, मीनिंग मतलब कंक्लूजन लिखोगे एग्जाम में। क्या कंक्लूजन लिखोगे, ध्यान से चेक करो, L बाय P एक कांस्टेंट आ रहा है और उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 1/4, सही है ना, तो L बाय P इज इक्वल्स टू 1/4 लिखोगे, करेक्ट। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिए, L बाय P इज इक्वल्स टू 1/4, सही है। और यहां से क्रॉस कराओगे जब तो क्या हो जाएगा, यहां से ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, 4 इंटू L इज इक्वल्स टू P इंटू 1, भाई आता है ना कराना, P इंटू 1 कितना हो जाएगा, ऐसे P इंटू 1 बराबर 4 इंटू L, 4 इंटू L, ठीक है ना, P इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू L। अब ध्यान दो बच्चों, P इंटू 1 तो P हो जाएगा भाई, P को 1 से मल्टीप्लाई करोगे P आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 4 इंटू L, ये क्या आ गया। यानी कि बच्चों अगर रेशियो आपका लेंथ का पेरीमीटर के साथ कितना आ रहा है 1:4 आ रहा है, तो इस बात का यह मतलब होता है कि जो आपका पेरीमीटर है, दुनिया का कोई भी स्क्वायर हो, उसका जो पेरीमीटर का लेंथ है ना, वो उसके लेंथ ऑफ द साइड का 4 टाइम्स होता है। ये बात हमें पता भी तो है, ये इसका मीनिंग है। hence what, hence we can say that perimeter of any square is 4 times the length of that square, करेक्ट बच्चों। यानी कि जितनी लेंथ होती है किसी स्क्वायर की, उसका 4 गुना कर दोगे अगर, ठीक है, तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। ये इस बात का मतलब है। लेंथ अगर 2 सेंटीमीटर है तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 का 4 गुना, 4 दूनी 8, 8 उसका पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना, 4 2 8।
लेंथ 3 है तो 4 3 जा 12 कर दोगे तो 12 उसका पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक, लेंथ अगर 5 है तो 4 5 जा 20 उसका पेरीमीटर हो जाएगा। लेंथ अगर 6 है तो 4 6 जा 24। लेंथ अगर 8 सेंटीमीटर है स्क्वायर की साइड की लेंथ, लेंथ का मतलब साइड की लेंथ, स्क्वायर की साइड अगर 8 सेंटीमीटर तो 4 8 जा 32 उसका पेरीमीटर हो जाएगा। ये इस बात का मतलब है, यानी कि अब आज के बाद आप याद रखेंगे तो यहां से स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला बन गया, पेरीमीटर बराबर 4 इंटू पी इज इक्वल टू 4 इंटू एल, 4 इंटू एल, एल क्या उसकी साइड है किसकी स्क्वायर की, समझ गए। तो ये सब बातें आपको लिखनी है पार्ट 1 में। अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग कहां, पार्ट 2 पे। ओके, तो बच्चों आ जाइए जरा ध्यान से। पार्ट 2 में इसने क्या बोला, अब उसने पार्ट 1 तो हो गया हमारा, ठीक है ना, हमको पूछा था कि लेंथ प्रोपोर्शनल है पेरीमीटर के, यस है, मैंने आपको बता दिया। अब अगला सवाल यही है, क्या ऐसे कनेक्ट करोगे अगले सवाल को आप, कह रहा है कि लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर, यानी कि अब ये वाला आपको रो यहां पर फिल करनी है। अब एरिया लोगे A1 A2 A3 A4 A5 और फिर आप क्या निकालोगे, L बाय A निकालोगे और चेक करोगे कि L1 बाय A1 इज इक्वल टू L2 बाय A2 इज इक्वल टू L3 बाय A3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, ऐसा कॉन्स्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये चीज हमको क्या करनी है, चेक करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए इसको हम चेक करते हैं। ओके चलो, तो बच्चों एक काम करोगे आप, इसके लिए फर्स्ट स्क्वायर का एरिया निकालोगे, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, तो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये सब आप कॉपी कर लीजिए। पार्ट 1 आई थिंक आपने कॉपी कर लिया हुआ वीडियो पॉज करके। ये फर्स्ट पेज है आपका, ये फर्स्ट पेज है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और ये रहा आपका सेकंड पेज, कॉपी कर लीजिए पहले, वीडियो पॉज करके तो कॉपी कर लीजिए पहले। कर लिया, क्योंकि मैं हटा दूंगा इसको। ओके कर लिया, चलो अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर आ जाओ। ठीक, बात करते हैं हम पार्ट 2 की, तो ये सब हटा देता हूं मैं यहां से। ओके, और ये भी मैं हटा देता हूं। अब सुनो बच्चों, आपको कम से कम इतना तो पता होगा एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों आपका, साइड इंटू साइड, सही है। साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया का न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगा। जैसे यहां पर साइड 1 है तो 1 इंटू 1 करोगे तो एरिया 1 आएगा, 3 इंटू 3 करोगे एरिया इसका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका। इसका कितना होगा, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। ठीक है, तो साइड को साइड से ही मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आ जाएगा। ठीक, तो ये चीज है। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले ध्यान से चेक करेंगे, फर्स्ट स्क्वायर के लिए कैलकुलेशन करोगे तो एरिया उसका A1 आ जाएगा, कितना हो जाएगा चेक कर लीजिए, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, साइड इंटू साइड, साइड कितनी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहां से आएगा 1 1 1 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है, करेक्ट। तो ये आ गया। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, L बाय A, करेक्ट। तो हमने निकाला L बाय A यानी कि L1 बाय A1। तो ध्यान सुनो, यहां पे देख लो पहले भाई, पहले फिल कर लो। A1 कितना आ गया आपके सामने आया है, चेक कर लीजिएगा। A1 कितना है, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। L1 कितना है, 1 सेंटीमीटर। रेशियो निकालो, L1 बाय A1, L1 कितना है 1 सेंटीमीटर, L1 कितना है 1 सेंटीमीटर, A1 कितना है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब सुनो, 1/1 तो 1/1 होता है, चलो 1/1 लिख दो या 1 लिख दो, जो लिखना लिख दो भाई। 1/1 1 होता है, 1 होता है सर, और मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं 1/1। अरे 1/1 को 1/1 लिख दूं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, सेंटीमीटर स्क्वायर था, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कटेगा, 1 बचेगा, रेशियो आ रहा है 1/1 सेंटीमीटर। सुनो ध्यान से, आ रहा है तो आने दो, क्या करोगे, आ रहा है आने दो, क्या करोगे। ठीक, आगे बढ़ो। अब आप निकालोगे बच्चों कौन सा, सेकंड। ओके, तो सेकंड में आप एरिया निकाल लीजिए सेकंड स्क्वायर का, साइड इंटू साइड। सेकंड स्क्वायर की साइड कितनी है 3, तो 3 इंटू 3 करो, कितना आ जाएगा 9 और यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप निकालोगे L2 बाय A2। ठीक, तो पहले टेबल में जाके A2 को फिल कर लोगे, तो A2 कितना आ रहा है आपका यहाँ पर, यानी कि सेकंड स्क्वायर का एरिया कितना आ रहा है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ आप लिखोगे पहले 9 सेंटीमीटर स्क्वायर टेबल में। ठीक, अब रेशियो निकालिए, L2 कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर L2 कितना आपका, जाके देखो टेबल में, L2 3 है, तो L2 है कितना 3 सेंटीमीटर और A2 कितना है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये कट जाएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 3 1 जा 3 और 3 3 जा कितना होता है 9। तो आंसर कितना आ जाता है यहाँ से 1/3 आ गया, सही है। तो सेकंड में बच्चों आपको फर्स्ट वाले में L1 बाय A1, यहाँ पे हमको L और A का रेशियो निकालना है। L1 बाय A1 कितना आया था, फिल करो, 1/1 आया था। बस मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहा हूँ, 1/1, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, पर सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, उसको छोड़ो आप, है ना, नीचे सेंटीमीटर आ रहा है वो आप इग्नोर करो, छोड़ो उसको। ठीक है, बच गया है वो, उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अभी आप यहाँ पे आ जाइए, L2 बाय A2, बस आप न्यूमेरिकल वैल्यू देखो कितना आ जाएगा 1/3, यूनिट छोड़ो आप। ठीक है, ठीक, उसके बाद अब आप निकालोगे A3। अब मैं डायरेक्ट निकाल दूं, समझ जाओगे,
ये रहा थर्ड स्क्वायर का एरिया कितना होगा 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16। ठीक, तो यहां कितना फिल करोगे 16। ठीक है, और यूनिट आप समझ जाना, यूनिट में नहीं लिख रहा हूं, यूनिट है आपकी क्या, एरिया चल रहा है किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में, पेरीमीटर चल रहा था सेंटीमीटर में, और लेंथ चल रही थी आपकी सेंटीमीटर में। ठीक, चलो तो बच्चों अब बताइए L3/A3 निकालिए। चलिए थर्ड स्क्वायर के लिए L3/A3 निकालिए। L3 ये फर्स्ट था, सेकंड था, ये थर्ड का L3 कितना है 4 सेंटीमीटर है ना, और अपॉन में A3 कितना आया है 16 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर 16, आंसर कितना आएगा 4 1 4 4 4 16 1/4, और नीचे बचेगा सेंटीमीटर, उसका मतलब है नहीं कोई, बस अब आप यहां पर लिख देना क्या हो जाएगा, ये L/A की यूनिट क्या आ रही है पर सेंटीमीटर, 1 अपॉन के नीचे सेंटीमीटर आ रहा है मतलब पर सेंटीमीटर। ठीक, अरे बार बार अपॉन में सेंटीमीटर आ रहा है, जब अपॉन में सेंटीमीटर को पढ़ते हैं पर सेंटीमीटर, क्या पढ़ते हैं पर सेंटीमीटर। ठीक, तो यहां पे इसकी यूनिट हो गई पर सेंटीमीटर L/A की। आपको यूनिट से ज्यादा मतलब नहीं रखना है, बस आप चुपचाप रेशियो निकालो। L3/A3 कितना आ रहा है 1:4 पर सेंटीमीटर। उसके बाद L4, अब A4 निकाल लो, फोर्थ स्क्वायर का एरिया कितना आ जाएगा बच्चों, ये रहा फोर्थ स्क्वायर 5 इंटू 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर L4 अपॉन A4 निकाल लो। ठीक, तो L4 अपॉन A4 निकालोगे फोर्थ स्क्वायर के लिए, ये फोर्थ स्क्वायर है, L4 अपॉन A4 निकालोगे बच्चों, L4 कितना है चेक कर लो 5 है। ठीक, 5 A5 कितना है 25, 1 अपॉन कितना आ जाएगा 5 पर सेंटीमीटर। ठीक, तो यहां से आ जाएगा आपके पास कितना L4 अपॉन A4 इज इक्वल्स टू 1/5, और उसके बाद फाइनली आप A5 निकाल लेना, फिफ्थ स्क्वायर का एरिया कितना आएगा 6 इंटू 6 36, और निकालोगे क्या L5 अपॉन A5 इज इक्वल्स टू, L5 कितना है बच्चों चेक कर लीजिए 6 और अपॉन में 36, तो 6 अपॉन 36 1/6 आ जाएगा। मैं निकाल के दिखा दूं अलग से कहीं पे, यहां निकाल देता हूं समझ जाना। फिफ्थ स्क्वायर के लिए L5 अपॉन A5, तो L5 कितना है 6 सेंटीमीटर, और A5 कितना है 6 या 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कटेगा, 6 1 6 6 6 36 1/6 पर सेंटीमीटर। ठीक, ये लीजिए। तो बच्चों अब आप देखो L1/A1 1/1 आ रहा है, L2/A2 1/3 आ रहा है, L3/A3 1/4 आ रहा है, L4/A4 1/5 आ रहा है, L5/A5 1/6, सारे के सारे बिल्कुल अलग आ रहे हैं, यानी कि L/A का रेशियो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए L जो है वो A के प्रोपोर्शनल नहीं है। अब इस बात को आप अपनी कॉपी में कैसे लिखोगे, हम क्या लिखेंगे बच्चों, सिंस हम देख सकते हैं कि L1/A1 इज नॉट इक्वल्स टू L2/A2, इक्वल लगा कट कर दोगे, नॉट इक्वल टू पढ़ोगे इसको, L2/A3 इज नॉट इक्वल्स टू L3/A3 इज नॉट इक्वल्स टू L4/A4 is not equals to L5 upon A5, hence we can say that, ठीक, therefore students L/A is not constant, L और A का रेशियो कांस्टेंट नहीं है, hence L is not proportional, hence L is not proportional, L का मतलब length of the square is not proportional to the area of the square, समझ जाना, L का मतलब length of the square is not proportional to कैपिटल A का मतलब area of the square। ओके, सो इसने पूछा था check whether the length is directly proportional to the area of the square, so the answer is no। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ठीक है बच्चों, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई आप देखो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, जब आप एरिया निकालते हो तो क्या करते हो, एरिया साइड पे नहीं डिपेंड करता है, साइड के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। अगर उसकी साइड ए से दिखा रहे तो ए का स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर। ठीक, ये देखो साइड का स्क्वायर यानी कि साइड इनटू साइड। और हमने आपको क्या बताया था, दो क्वांटिटीज तभी प्रोपोर्शनल होती हैं, सुन लो ध्यान से, दो क्वांटिटीज तभी प्रोपोर्शनल होती हैं जब उनमें लीनियर रिलेशन होता है। लीनियर रिलेशन का मतलब होता है, हमने आपको पढ़ाया था कि x इज प्रोपोर्शनेट टू y होता है, तो यहां पर क्या होता है, y की भी पावर 1 होगी, x की पावर 1 होगी। यहां पर तो देखो ना, एरिया को a से दिखा रहे हो तुम, है ना, तो एरिया को अगर तुम a से दिखा रहे हो बच्चों, तो एरिया किसके प्रोपोर्शनल है, अगर साइड को l से दिखा रहे हो तो ये तो l के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल ना, ये लीनियर पावर थोड़ी ना, यानी कि पावर 1 थोड़ी ना, या तो पावर 2 आ गई, तो ये दोनों कैसे प्रोपोर्शनल हो सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ओके, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होने के लिए दोनों को
लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो करना होगा, यानी कि दोनों की पावर 1 होनी चाहिए, इसकी भी पावर 1 और इसकी पावर 1। तो यहां पर l की पावर 2 है, इसलिए ये बस नॉलेज के लिए बताया, कुछ टीचर देख रहे होंगे शायद। अब यहां पे देखो जरा, यहां पे आ जाओ। पिछली बार जो l और p था वो प्रोपोर्शनल क्यों था? क्योंकि बच्चों जो आपका फॉर्मूला था, देख लीजिए, फॉर्मूला था p बराबर क्या होता था, 4 इंटू एल। ठीक है, तो l की पावर 1 थी और p की पावर भी 1 थी, तो दोनों क्या थे, प्रोपोर्शनल थे, यानी कि लेंथ जो है पेरीमीटर के प्रोपोर्शनल था। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। अब देखो क्या कह रहा है, द फॉलो, अच्छा इस डायग्राम को मत देखना, इसमें ये गलती से आ गया है, ठीक है ना, इसको आप छोड़ो, आप क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है कि द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक हलवा फॉर 5%। तो बच्चों 5 लोगों के लिए जब बनाना है हलवा, तो सूजी या रवा, ये ऑब्लिक का साइन लगाया है ना, स्लैश बैक स्लैश, मतलब या तो सूजी बोलो रवा, बात तो सही में सूजी या रवा आपने अपने घर में देखा होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 5 लोग के लिए जब हलवा बनता है तो सूजी कितनी लगती है, 250 ग्राम, सूजी बोलो रवा बोलो बात सही में है ना, 250 ग्राम। शुगर कितना लगता है, 300 ग्राम। घी कितना लगता है, 200 ग्राम। वाटर कितना लगता है, 500 ml। तो कह रहा है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन को यूज करते हुए एस्टिमेट द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स। तो ये सब इंग्रेडिएंट दिए हुए हैं, ठीक है ना, टू प्रिपेयर द हलवा फॉर योर क्लास, आपकी क्लास के लिए हलवा बनाने के लिए, ठीक है, आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट कितनी क्वांटिटी में लगेगा, यानी कि सूजी कितनी लेनी चाहिए, शुगर कितना लेना चाहिए, घी कितना लेना चाहिए, वाटर कितना लेना चाहिए, आपको बताना है। तो देखो बहुत आसान है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन। भाई देखो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ पर्सन अगर बढ़ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पर्सन यदि बढ़ जाएंगे तो क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी उसी प्रोपोर्शन में, ठीक है ना। तो चलो, तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहां पर 2 चीजें, एक तो नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन बढ़ने से इंग्रेडिएंट भी बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में। सही भाई, नंबर ऑफ पर्सन अगर तुम 2 गुना कर दो, खुद सोचो 5 लोगों की जगह अगर 10 लोग का हलवा बनाओगे तो ये भी डबल हो जाएगा, ये 250 की जगह 500 लगेगा, ये 600 लगेगा, ये 400 लगेगा और ये 1000 ml लगेगा, यही बात है। ठीक, तो अब सुनो, अब आपकी क्लास में मुझे नहीं पता कितने लोग हैं, लेकिन इस क्वेश्चन की न्यूमेरिकल वैल्यू को आसान करने के लिए मैं ये मान रहा हूं कि मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। अरे भाई मान लो, ठीक, तो मानते हुए कि मेरी क्लास में, मैं सोच रहा हूं भाई मेरी क्लास में, लेट अस अज्यूम in my class there are 40 स्टूडेंट्स। अरे भाई मैं मान रहा हूं मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, क्या हो गया बताओ। अब क्या पता आपकी क्लास में 39 स्टूडेंट्स हो, तो आप वैसे क्वेश्चन करना, कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा वैसे, है ना। 40 ले रहा हूं, सब कुछ कटवट जाएगा आराम से, ठीक है। अब सुनो, ध्यान से चेक करिए बच्चों। तो यहां पर क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे। अब तक आपने कई सारी टेबल्स बनाई हैं, एक और बनाओ, ठीक है। देखो यहां हम लिखेंगे, एक तो वेरिएबल चल रहा है नंबर ऑफ पर्संस का, ठीक, और दूसरा आपका बच्चों यहां वेरिएबल चल रहा है नंबर ऑफ पर्संस का, और दूसरा वेरिएबल चल रहा है क्या, जो कि आइटम्स को दिखाएगा, है ना। ये सब आपके आइटम है, ठीक। अब ध्यान सुनो, देखो यहां पर हम क्या करेंगे, अगर हम यहां नंबर ऑफ पर्संस को मान लीजिए दिखा देते हैं, ठीक, और यहां पर अगर आइटम को हम दिखा दें तो हमें कितनी बार सवाल को करना पड़ेगा, कितने आइटम है, 1 2 3 4, 4 आइटम है तो 4 बार सवाल को करना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, 4 टेबल अलग अलग बना लेते हैं, ठीक है ना। तो 4 टेबल बना लो भाई, क्या दिक्कत है। एक ये रही आपकी दूसरी टेबल, सही है, और ये हो गई आपकी बच्चों 3rd टेबल, सही है, और एक और कहीं बना लो भाई, लो एक और भाई कॉपी कर लो, यहीं पे कर लेते हैं ना। चलो अब देखो बच्चों, यहां पर हमने क्या किया, फर्स्ट टेबल में हमने क्या लिखा, यहां पे देखिए बच्चों, फर्स्ट टेबल में हमने यहां लिखा क्या, नंबर ऑफ पर्संस को आप वेरिएबल एक्स से दिखाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहां पर आप आइटम की क्वांटिटी को क्वांटिटी ऑफ आइटम, अच्छा क्वांटिटी ऑफ आइटम में भी एक एक आइटम लेते जाओ। पहले आप फर्स्ट आइटम ले लो, कौन सा है बच्चों फर्स्ट आइटम आपका, सूजी या रवा। तो मैं सूजी लिख रहा हूं, रवा मैं काट दे रहा हूं, है ना, मैं सूजी को सूजी लिख रहा हूं भाई, सूजी पसंद है, ओके, तो सूजी लिखा, ठीक है, सूजी। अब सुनो ध्यान से, तो सूजी को वेरिएबल y से दिखाएंगे, और सूजी का देखो नंबर ऑफ पर्संस का तो कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन सूजी का यूनिट दिया हुआ है ग्राम में, तो हम लिखेंगे इन जी का मतलब ग्राम्स, ओके। अब ध्यान से करो, नंबर ऑफ पर्सन जब कितने थे, पढ़ लीजिए 5 थे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बच्चे ध्यान देंगे जरा सभी बच्चे, ठीक है, जब 5 लोग थे तो कितनी सूजी लगती थी, 250 ग्राम, यानी कि बच्चों जब नंबर ऑफ पर्संस कितने थे 5, तो सूजी कितनी थी 250 ग्राम। तो अब नंबर ऑफ पर्संस कितने हो गए, 40 स्टूडेंट्स हो गए ना मेरी क्लास में, ठीक है। तो यहां अब नंबर ऑफ पर्संस की जगह 40 हो गए, तो बताओ कितनी सूजी लगेगी। कहने का मतलब है कि ये रहा आपका x1 और ये रहा आपका x2,
और ये रहा आपका क्या y1 और ये रहा आपका y2 आपको बच्चों यहां निकालना है। लगा दो, क्या हो जाएगा x1 क्योंकि x y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां पर x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। ओके स्टूडेंट्स, सो यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे x1 की जगह कितना रखेंगे हम 5 और y1 बच्चों y1 को आप ग्राम में रखोगे तो आंसर आपका ग्राम में आने वाला है, ज्यादा टेंशन मत लो। 250 लिख दिया मैंने यहां पर, ग्राम में चल रहा है, ठीक, इज इक्वल्स टू x2 कितना आपका 40 अपॉन में y2 आप निकाल लोगे, निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या हो जाएगा 5 इंटू y2, सो 5 इंटू y2 इज इक्वल्स टू 250 इंटू 40 यानी कि 40 इंटू 250। ओके, अब ये जाके उधर डिवाइड लगाएगा तो यहां से आपके पास y2 बराबर कितना आ जाएगा 40 इंटू 250 और डिवाइडेड बाय बच्चों कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दें बच्चे, 8 1 जा 8 सॉरी 5 1 जा 5 5 8 जा कितना होता है 40, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो वो आप देख सकते हो, मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। तो y2 यहां से कितना आ जाएगा बच्चों, अब देखिए ये 25 इंटू 8 करो कितना आ जाएगा 200, है ना, 200 इंटू 0 यहां पर है तो 2000 आ जाएगा, चेक कर लीजिए। 250 इंटू 8 कितना हो जाता है आपका 2000। अब ध्यान से सुनना, एक बड़ी मजेदार बात बताऊंगा बच्चों, बड़ी मजेदार बात बताऊंगा, यहां आएगा 2000 लेकिन ये 2000 सूजी क्या किलोग्राम की ग्राम में आ रहा है, मैंने आपको बोला ना ग्राम में सब कुछ चल रहा है, ग्राम में आएगा। अब सुनो एक बात बताओ भाई, आप अपनी क्लास के लिए हलवा बनाने जा रहे हो, 40 बच्चे हैं, ठीक, आपने एक बच्चे को बोला जाओ भाई सूजी लेके आओ बाजार से, या आप ही सूजी लेके आ रहे हो, तो क्या दुकान पे जाके भाई 40 बच्चों के लिए हलवा आपको बनाना है, 40 स्टूडेंट्स, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो जाके बोलोगे भैया हमको 2000 ग्राम हमको सूजी दे दीजिए, कैसा लगेगा, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। तो ये ग्राम इतना बड़ा नंबर है ना, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है, तो इसका यूनिट भी बड़ा करो, ग्राम से किलोग्राम में जाओ, और ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए आप क्या करोगे, देखो एक बात बताओ, अगर आप आंसर यहां बता दे रहे हो कि भाई हमारी क्लास के लिए 2000 ग्राम सूजी लगेगी, मना ही नहीं है भाई, कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपके एग्जाम में, लेकिन प्रैक्टिकली इसको आपको किलोग्राम में चेंज करना चाहिए, तो आप टेबल में फिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। टेबल जो आपने बनाई है यहां पर आप टेबल में जाके फिल कर दीजिए क्या कि कितनी सूजी लगेगी, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना, सुनो, टेबल में जाके आप फिल कर दो बच्चों, मना ही नहीं है उसकी, है ना, टेबल में आप लिख दो भाई क्या 2000 ग्राम लिख दो, मना नहीं है, लेकिन भाई आगे 2 किलोग्राम भी लिख दो, 2000 ग्राम बोलो या 2 किलोग्राम बोलो, बात से मैं इसको किलोग्राम में चेंज करके दिखा दो, ठीक, कैसे 2000 डिवाइडेड बाय 1000, ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोग्राम में आ जाएगा, ठीक, कितना आ जाएगा 1000 1 जा 1000 2 जा 2 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक, तो यहां पर आंसर कर रहे हैं, तो यहां पर आंसर कर देते हैं, सूजी कितनी लगेगी, हमारी क्लास के लिए सूजी कितनी लगेगी भाई, तो बच्चों यहां से सूजी लगेगी कितनी 2 किलोग्राम, फाइनल आंसर किलोग्राम में दे रहे हैं ना, ठीक, सही रहेगा, क्या दिक्कत है ना। अब देखो बच्चों शुगर के बारे में आ जाओ, तो शुगर के लिए आप अलग से कैलकुलेशन करोगे, ठीक, यहां पर आ जाओ, अगर चाहते तो यहीं आगे बना लेते, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ना, तो अलग से ही कर देते हैं। यहां पे देखिए, ठीक, तो यहां हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक, इसको वेरिएबल एक्स से दिखाएंगे, और अब शुगर को हम किससे दिखाएंगे, क्वांटिटी ऑफ शुगर को, शुगर इन किस में दिया हुआ है, ग्राम में, शुगर इन ग्राम्स, इसको हम वेरिएबल वाई से दिखाएंगे। ठीक, तो x1 कितना दिया है, जब कितने बंदे थे 5 बंदे थे, तो शुगर कितनी लगती थी 300 ग्राम। ठीक, एंड ऑब्वियसली जब आपने यूनिट लिख के रखा हुआ है तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब आपकी क्लास में ये y1 आपको दिया हुआ है एक तरीके से, ये y1 300 है। ठीक, अब x2 मतलब नंबर ऑफ पर्सन सब कितने हो गए 40, क्लास में कितने बच्चे हैं 40 लोग हैं। ओके, सो y2 कितना आ जाएगा आपका, ये आपको निकालना है, कितनी शुगर लगेगी आपको निकालना है। x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 करो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, तो कर लेते हैं, न्यू पेज पे चलना पड़ेगा, कैलकुलेशन x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। ओके बच्चों, x1 कितना था 5, पीछे टेबल में देख लीजिएगा, y1 कितना था 300 ग्राम, और x2 कितना था 40 स्टूडेंट्स, और y2 आपको निकालना है। ये लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे आंसर आ जाएगा, कितना आ जाता है 5 इंटू y2 इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू 40 इंटू कितना हो जाएगा 300। सही है, 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा तो y2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 40 इंटू 300, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बच्चों 5, 5 1 था 5, 5 8 था कितना होता है 40, 8 3 था 24, 2400। अब मेरी बात ध्यान सुनना, फिर से वही बात, 2400 ग्राम शुगर लग रही है। सही है, बाजार में ऐसे तो जाओगे नहीं बोलने की 2400 ग्राम शुगर दे दो, इसको 1000 से डिवाइड लगाओगे तो किलोग्राम में आ जाएगा। तो y2 कितना आ जाएगा इस बार
2400 डिवाइडेड बाय 1000 जैसे ही करोगे बच्चों ग्राम आ जाएगा किसमें आपका, किलोग्राम में। ठीक, ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और यहां से आ गया y2 इज इक्वल टू 24/10 किलोग्राम। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, अब पीछे नीचे 10 है, 10 से डिवाइड लगाओगे 2.4 हो जाएगा, इतना तो आपको पता होगा। ठीक, तो यहां से हो जाएगा आपके पास कितना, 2.4 किलोग्राम शुगर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो पीछे जाइए और टेबल में आप क्या फिल करोगे कि शुगर कितना आ रहा आंसर आपका 2400 ग्राम, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं 2.4 किलोग्राम। हम तो किलोग्राम में ही आंसर देंगे ना, प्रैक्टिकली जो सही है वही करेंगे। तो बच्चों शुगर कितनी लगेगी 40 स्टूडेंट्स के लिए, ये आंसर लिख रहे हैं हम, आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर द 40 स्टूडेंट्स। ओके, कितना आ जाएगा बच्चों, शुगर लगेगी 2.4 किलोग्राम, ये लीजिए। ठीक, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आइटम है आपका, शुगर के लिए भी हैंडल कर लिया प्रॉब्लम, अब हैंडल करेंगे घी के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो घी के लिए हैंडल करो भाई, फिर से टेबल बनेगी। ठीक, यहां क्या लिखोगे आप, एनओ, एनओ का मतलब नंबर, नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स को वेरिएबल एक्स से दिखाओगे। ठीक, और घी, घी जो क्वांटिटी है घी इन ग्राम्स में दिखाएंगे। तो जब 5 बंदे थे यानी कि x1 की वैल्यू 5 थी, तो घी कितना लगता था 200 ग्राम, यानी कि y1 कितना दिया है 200 ग्राम। तो अगर कितने क्लास में बच्चे हो जाए, नंबर ऑफ पर्सन 40 हो जाए, तो बताओ घी कितना लगेगा, यानी कि y2 का वैल्यू निकालना है। फिर से लगा दो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। तो न्यू पेज पे चलते हैं, ओके, और उसको सॉल्व करते हैं। सो ये तो पहले वाला सॉल्यूशन था, इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। ओके, चलो इसको साइड में कर दिया। ओके, नाउ जो न्यू वाला सॉल्यूशन है वो मैं कलर चेंज करके कर रहा हूं। ठीक, येलो कलर से, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, ये लीजिए। अब देखिए x1 कितना था 5 और y1 कितना है, y1 आपका कितना है देखना पड़ेगा टेबल से, y1 है 200 है ना, y1 है 200। सो 200 इज इक्वल्स टू x2 कितना है 40% है, तो बताओ घी कितना लगेगा, यानी कि y2 का वैल्यू निकालना है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से 5 इंटू y2 इज इक्वल्स टू 40 इंटू 200, 40 इंटू 200। ओके, 5 जाके उधर डिवाइड कर देगा, सही है। तो क्या हो जाएगा y2 इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, 40 इंटू 200 अपॉन में 5, तो 40 इंटू 200 अपॉन में 5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 8 2 जा होता है 16, तो y2 इज इक्वल्स टू 8 2 जा 16 और 00 है ना 1600 ग्राम। लेकिन बाजार में जाओगे ऐसा तो बोलोगे नहीं 1600 ग्राम, तो किलोग्राम में चेंज कर लो। तो y2 इज इक्वल्स टू 1600 को हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा केजी, किलोग्राम में। ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 16 अपॉन 10 1.6। ओके, तो y2 कितना आ गया बच्चों आपका 1.6 केजी। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका क्या घी। तो 40 लोगों के लिए घी कितना लगेगा, या तो आप इसको 1600 ग्राम बोलो और या तो आप इसको 1.6 किलोग्राम बोल दो। ठीक, तो यहां पे लिख देते हैं फाइनल आंसर। तो घी कितना लगेगा बच्चों 1.6 किलोग्राम। अब समझ रहे हो मैंने अपनी क्लास में बच्चे 39 या 37 ऐसे क्यों नहीं लिए, कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होती भाई, क्या ही चक्करों में फंसना है ना, चुपचाप बोल दो मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। ठीक, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखिए, फिर डेसिमल में आने लगेगा ना आंसर तो बड़ा प्रॉब्लम करेगा। नाउ अब बच्चों लास्ट आइटम है आपका, घी हो गया, पानी वाटर है ना। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पर्सन्स को x से दिखाएंगे, ठीक है बच्चों, और क्वांटिटी ऑफ वाटर को हम ml में लेंगे और ml को वेरिएबल y से मतलब वाटर को वेरिएबल y से दिखाएंगे। ठीक, क्वांटिटी ऑफ वाटर को वेरिएबल y से दिखाएंगे। सो वाटर इन ml मिलीलीटर्स का यूनिट है, y वेरिएबल से दिखाएंगे, ऊपर ग्राम यूनिट था y से दिखाया था। ठीक, अब सुनो 5 लोग जब हैं, x1 इज इक्वल टू 5% है, तो पानी कितना लगता है 500 ml। ठीक, तो अगर 40 लोग हो जाएं तो कितना पानी लगेगा, यानी कि y2 का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक, तो फिर से लगा देंगे x1 अपॉन y1, ये y1 है बच्चों समझ जाना, ये क्या है y1 है आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 कर दीजिए, बात बन जाएगी आपकी। ठीक, चलिए तो यहां पे आ जाइए, इसको थोड़ा सा फिर से इसको छोटा करते हैं, येलो वाले को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, पहले स्क्रीनशॉट ले लो या सॉल्यूशन कर लो, मैं इसको थोड़ा साइड कर दूंगा। कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लिया। चलो अब देखो, इसको थोड़ा साइड कर दिया है ना। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन देखिए लास्ट वाली, तो यहां से आ जाएगा बच्चों आपके पास x1
अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, सही है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x1 कितना था 5 और y1 कितना है 500 ml, है ना। आंसर आपका मिलीलीटर में ही आएगा, याद रखिएगा। इज इक्वल्स टू x2 कितना है 40 लोग हो जाएंगे, तो बताओ कितना ml पानी लगेगा y2। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा यहाँ से 5 इंटू y2, ध्यान दे स्टूडेंट्स, 5 इंटू y2 इज इक्वल्स टू 40 इंटू 500। ओके 5 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो यहां से आ जाएगा आपके पास y2 इज इक्वल्स टू 40 इंटू 500, 40 इंटू 500 और डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 5 1 5, 5 8 का कितना होता है 40 होता है, तो यहां से y2 आ जाएगा कितना 8 5 40 होता है। ओके और ये वाले दोनों जीरो ऐसे ही लग जाएंगे और यूनिट क्या आएगी ml, ml का मतलब मिलीलीटर। अब सुनो, मार्केट में जाओगे आप पानी का कंटेनर लेने, तो बोलोगे भैया 4000 ml पानी दे दो, ऐसा तो है नहीं, लीटर में चेंज कर लो ना। लीटर में कैसे करते हो 1000 से डिवाइड लगा के, मिलीलीटर को लीटर में कैसे चेंज करते हैं 1000 से डिवाइड लगा के। ओके सो y2 इज इक्वल्स टू 4000 डिवाइडेड बाय 1000 और ml किस में आ जाएगा l में, l का मतलब लीटर। ओके ये 3 जीरो से 3 जीरो गया 4 4 अपॉन 1 4, सो y2 इज इक्वल्स टू, तो बाजार से आपको 4 लीटर पानी खरीद के लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो टेबल में आप क्या फिल करोगे यहां पर y2 इज इक्वल्स टू 4000 ml लिखो या 4 लीटर लिखो, बात क्या है सेम। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से बच्चों आपका जो वाटर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 500 ml का मतलब हो गया हाफ, ठीक है बिल्कुल सही है, ठीक है। 4 लीटर पानी लगेगा, 1 मिनट, हाफ लीटर पानी लगा, इसका मतलब हाफ लीटर हो गया, तो हाफ लीटर लगा कितने लोगों के लिए 5 लोगों के लिए, ठीक। तो 5 लोगों के लिए लगा हाफ, एक बार चेक कर लेते हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं है टेंशन मत लो, ठीक है। 1/10 तो 40 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक। चलो थोड़ा सा मेरे दिमाग में कुछ कंफ्यूजन लग रहा था कैलकुलेशन का, कोई दिक्कत नहीं टेंशन मत लो। ओके तो बच्चों वाटर कितना लगेगा आपका, वाटर लगेगा 4 लीटर, एल का मतलब लीटर, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा पूरा लिख दो 4 लीटर्स ऑफ वाटर। सो फाइनल आंसर ये रहा क्या, इन माई क्लास इफ वी आर मेकिंग द हलवा फॉर 40 स्टूडेंट्स देन वी नीड दिस मच अमाउंट ऑफ सूजी 2 किलोग्राम, शुगर 2.4 किलोग्राम, घी 1.6 किलोग्राम एंड वाटर 4 लीटर्स। ओके स्टूडेंट्स चलिए नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को देखिए, कह रहा है चूज अ स्केल एंड मैप एंड मेक अ मैप ऑफ योर क्लासरूम शोइंग विंडोज, डोर्स, ब्लैकबोर्ड एक्सेट्रा। अब सुनो, वैसे तो मैं समझाऊंगा, लेकिन आप अगर इस चैनल को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तो हमने आपको मैप स्केल पढ़ाई थी, ठीक है, प्लेलिस्ट में नीचे दिया हुआ, जाके पढ़िए मैप स्केल, ठीक। तो वहीं से इंस्पायर्ड ये क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, टेंशन मत लीजिए। देखिए कह रहा है आप अपनी क्लासरूम का एक मैप बनाओ और विंडो दिखाओ, डोर्स दिखाओ, ब्लैकबोर्ड दिखाओ एटसेट्रा, है ना। कह रहा है एग्जाम्पल यहां दिया हुआ है, तो पहले इनके एग्जाम्पल को मैं आपको समझा देता हूं। बच्चों इस एग्जाम्पल में नीचे स्केल लिखी 1:200। अब ये क्या है सर, तो सर ये है, ध्यान से सुनिए, इसके लिए आप एक काम करो, पता है क्या, अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करो, मैं आपको एक चीज तो कम से कम दिखाई दूं, है ना। आ जाओ यहाँ पर, अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, ये वाला टॉपिक हमने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। यूट्यूब पे आप सर्च करो, मेरी शक्ल दिख जाएगी, काश आप सर्च करें और पढ़ें, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है, मैप स्केल करके होगा ना। एग्जाम्पल नंबर 5 भी सर्च कर सकते हो, स्केल ऑफ अ मैप इज गिवन, तो मेरी शक्ल थंबनेल पे कहीं दिख जाएगी, आप ये पूरा टॉपिक पढ़ सकते हो, जब टाइम हो तब पढ़ना। अभी आप देखो जरा, देखो क्या कह रहा है, यहां पे पढ़िए, जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनके लिए अच्छी बात है। देखिए क्या कह रहा है बच्चों, यहां पर कह रहा है द स्केल ऑफ अ मैप इज दस द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द मैप टू द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन, मतलब समझो जो मैप स्केल दी रहती है, ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि एक मैप स्केल यहां पर लिखी हुई, इसको देखो जरा, तो 1 सेंटीमीटर इज टू 8 किलोमीटर, समझना जरा, मैप स्केल का मतलब पहले समझो, ठीक। 1 सेंटीमीटर इज टू 1 सेंटीमीटर इज टू का मतलब रेशियो लेना है किसके साथ भाई, 1/8 किलोमीटर करोगे, 1 सेंटीमीटर अपॉन 8 किलोमीटर, लो यही मैप स्केल है। इसी को हमने ऐसे लिखा है क्या, 1 सेंटीमीटर इज टू 8 किलोमीटर। अब इसका क्या मतलब है, ये रेशियो है किसका, ये क्या है लेंथ ऑन द मैप और ये क्या है एक्चुअल लेंथ, बस इनका रेशियो लेना है। अब करना क्या होता है मैं आपको बताऊं, दोनों की यूनिट सेम कर ली जाती है, दोनों की यूनिट सेम कर ली जाती है। तो 8 किलोमीटर को पहले आप किसमें चेंज करोगे, मीटर में, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, मीटर में आ गया। अब मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो यहां से आ जाएगा 1 सेंटीमीटर अपॉन क्या 8000 मीटर था, मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए फिर से 100 से मल्टीप्लाई करोगे भाई, इसको फिर से 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 जीरो आ जाएंगे, सेंटीमीटर 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 कटा, तो स्केल क्या निकल के आई 1:800000, यही लिखी हुई स्केल, पढ़ लीजिए 1:800000, ठीक है। तो ये चीज हो गई, समझे। ओके अब सुनो, थोड़ा अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है,
अब अपने जरा क्लासरूम में आइए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, परेशान ना हो भाई, आएगा आएगा, टेंशन मत लो, इधर आओ। देखो इन्होंने हमें स्केल क्या दी, पहले इनकी स्केल समझ लो, वैसे स्केल हम भी अभी डेवलप करेंगे, ठीक। तो इन्होंने नीचे स्केल दिए 1:200, ये क्या बात है सर? तो बच्चों ये बात ये है कि 1/200, अब कोई यूनिट तो दी नहीं है। पिछली बार उन्होंने क्या लिखा था, 1 सेंटीमीटर बाय 8 किलोमीटर, तो अब यहां ऐसा कोई यूनिट से यूनिट कट गई, मतलब समझो, मतलब ये भी सेंटीमीटर में रहा होगा और ये भी सेंटीमीटर में रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज है, यानी कि बच्चों जो एक्चुअल लेंथ है, मतलब एक्चुअल 200 सेंटीमीटर को उन्होंने 1 यूनिट से दिखाया है, ये बात है, समझे ना? देखो बात समझो, तो यानी कि ध्यान से सुनिएगा जरा, 1 सेंटीमीटर की लेंथ आपके यहां जो आपने इसका जो क्या क्या कहते हैं, जो मैप बनाया हुआ है, तो उसमें जो 1 सेंटीमीटर की लेंथ है वो किसको दिखा रही है, 200 सेंटीमीटर को, ये मतलब है इसका, समझे जरा? ठीक, तो सुनो बताते हैं, टेंशन मत लो। इस टेबल को देखो, छोटी सी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होता है ये, इतना काफी है। ये क्या है, लेंथ ऑन द मैप, लेंथ ऑन द मैप, और ये क्या है, ये है एक्चुअल लेंथ, ओके, इन सेंटीमीटर, और लेंथ ऑन द मैप इन सेंटीमीटर, देखो अब लेंथ ऑफ द मैप इन सेंटीमीटर कितना है, 1, तो एक्चुअल लेंथ कितना है, 200, समझो। तो अगर आप सुन लो ध्यान से, अगर लेंथ ऑफ द लेंथ ऑन द मैप कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, है ना, यानी कि अगर लेंथ ऑन द मैप 5 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल लेंथ कितनी होगी वो बताओ। तो पहले आप समझो जरा, ये आपका क्लासरूम है, ठीक, यहां पे इन्होंने इसकी लेंथ कितनी दिखाई, 5 सेंटीमीटर, ये मैप पे दिखाया, और इसकी विड्थ कितनी दिखाई, ये लेंथ है और ये विड्थ है आपके क्लासरूम की। भाई अपने क्लासरूम का आप फर्श देखो जाके, फ्लोर उसकी बात कर रहे हैं ना, रेक्टेंगुलर फ्लोर जो का, ये लेंथ है और ये विड्थ है, ठीक। तो आपके क्लासरूम की जो एक्चुअल लेंथ है क्या वो 5 सेंटीमीटर है, नहीं, ये तो मैप में दिखा 5 सेंटीमीटर, तो इतना सा होता है पिद्दी सा, है ना। तो ये 5 सेंटीमीटर में दिखाने का मतलब है कि एक्चुअल लेंथ कितनी होगी आपके क्लासरूम की, वो आपको बताना है। तो यहां से पहले आप समझ लो क्वेश्चन, लेंथ ऑन द मैप जब कितना दिखाया, 1 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल लेंथ कितनी है, 200, ये देखिए। तो अगर 1 सेंटीमीटर 200 को दिखाता है तो 5 सेंटीमीटर कितने को दिखाता होगा, ये आपको निकालना है, यानी कि x1 आपको दिया हुआ है, ठीक, और y1 आपको दिया हुआ है, और ये रहा आपका x2 और ये रहा आपका y2। तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 लगा दीजिए, अभी समझा रहे हैं, टेंशन मत लो, अभी और समझाएंगे। x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। अब ध्यान दो, x1 कितना है बच्चों, 1, सब कुछ सेंटीमीटर में, टेंशन मत लो, यानी कि y2 भी किसमें आएगा, सेंटीमीटर में, ओके। अपॉन में y1 कितना है 200 इज इक्वल्स टू x2 कितना है, x2 है 5, अपॉन में y2 कितना है, y2 को y2 रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, y2 इंटू 1, सो y2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 200, 5 इंटू 200। अब ध्यान दो, y2 इंटू 1 तो y2 हो जाएगा, भाई y2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे y2 आ जाएगा 5 2 10 और डबल 0 कितना आ गया, 1000 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, कितना आ गया, 1000 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब ये जो 1000 सेंटीमीटर आपका आया है, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, ठीक है, देख लीजिए, सुन लीजिए ध्यान से, 1000 सेंटीमीटर का मतलब हो गया, 1000 सेंटीमीटर का मतलब हो गया, 1000 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया बताओ, मीटर में चेंज कर लोगे, 100 से डिवाइड करो पता चल जाएगा। सो y2 इज इक्वल्स टू 1000, बच्चों सेंटीमीटर को मीटर में कर लेते हो, यस सर, 100 से डिवाइड करके, 100 से डिवाइड करोगे मीटर में आ जाएगा, बताओ कितना आएगा, 2 0 से 2 0 कटे, 10 अपॉन 1 10, यानी कि y2 कितना आ गया, 10 मीटर। तो बस यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि ध्यान से सुनिए, अगर स्केल पे, ये जो स्केल है इसमें 1 सेंटीमीटर किसको दिखा रहा है, 200 सेंटीमीटर को, तो 5 सेंटीमीटर किसको दिखा रहा होगा, ये 5 सेंटीमीटर का लेंथ, ये जो लेंथ है ये एक्चुअल लेंथ, ये रही आपकी एक्चुअल लेंथ। तो कितनी एक्चुअल लेंथ होगी आपकी क्लासरूम की, तो आपकी क्लासरूम की एक्चुअल लेंथ रही होगी कितनी, 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। y2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 1000 सेंटीमीटर। अब सुनो, क्या आप किसी से ये बोलोगे, प्रैक्टिकली सोचो, आप बोलोगे भाई मेरी क्लासरूम की लेंथ ना 1000 सेंटीमीटर है, अरे न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है तो यूनिट भी बड़ी रखो, तो उसको आप मीटर में चेंज कर लो, तो आप बोलोगे देखो मेरे क्लासरूम की लेंथ कितनी है, 10 मीटर है। मतलब समझो, अब आपके क्लासरूम में अगर मैं जाऊंगा और आपकी क्लासरूम की अगर मैं लेंथ मेजर करूंगा बच्चों, तो एक्चुअल लेंथ कितनी निकलेगी आपकी, 10 सेंटीमीटर नहीं, आई एम वेरी सॉरी, 10 मीटर होगी, ओके, समझ गए, ये चीज है, ठीक। अब सुनो, अब ये रही आपकी क्लास विड्थ, ठीक, तो आपकी क्लास की विड्थ कितनी है वो अभी हम निकालते हैं, ठीक। पहले इसको कॉपी करिए, जगह तो है नहीं, इसको कॉपी कर लीजिए बच्चों, कॉपी करिए, यहां हम एक अलग टेबल बना लें, चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट पेज पे, एक अलग टेबल बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, आ जाइए, ठीक। और अभी एक मैप भी आपको बना के दिखाएंगे, टेंशन मत लो, चलो पहले क्वेश्चन समझो, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पे देखिए, ये इस तरीके से,
अब देखो बच्चों, ये क्या है, लेंथ और ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ ऑन द स्केल, सॉरी BREADTH, ब्रेथ ऑन द मैप, ऑन द मैप, ठीक है। सुन लो ध्यान से, मैप पे जब ब्रेथ आपने कितना दिखाया, ध्यान सुनो, अरे भाई ब्रेथ भी एक तरीके की लेंथ है, मतलब 1 सेंटीमीटर किसको दिखा रहा है, 200 सेंटीमीटर को, ओके। तो वही चीज हम यहां लिख देंगे, ब्रेथ ऑन द मैप इन सेंटीमीटर्स, ठीक। जब 1 सेंटीमीटर है, ठीक, तो एक्चुअल लेंथ किसको दिखा रहा है, 200 सेंटीमीटर को। पीछे आ जाओ, सुन लो, ये क्या है, लेंथ ऑन द मैप, और ये क्या है, एक्चुअल लेंथ है। और जब ब्रेथ की बात करोगे तो लेंथ ऑन द, ये लेंथ की जगह आप क्या लिखोगे, ब्रेथ ऑन द मैप, और ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल लेंथ की जगह ब्रेथ कर देना, समझ गए ना। आ जाओ टेबल में। सो यहां हम लिखेंगे क्या, एक्चुअल ब्रेथ इन सेंटीमीटर। तो 1 दिखा रहा है 200 को, अब आप अपने फिगर में आ जाओ, यहां पर आपके फिगर में ब्रेथ कितनी, 4.5, तो 4.5 सेंटीमीटर अगर मैप में, तो एक्चुअल लेंथ कितनी होगी ये आपको निकालना है। ये x1 है, ठीक, ये y1 है, ये x2। अब बच्चे बोलेंगे निकालने के लिए तो नहीं बोला क्वेश्चन, भाई आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए ना, इसलिए बता रहा हूं, मैप कराऊंगा तो आपको समझ आएगा, मैप जब बनवाऊंगा। x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x2 अपॉन y2, x1 अपॉन y1, x1 कितना है 1, और x2 y1 कितना है 200, सही है, इज इक्वल्स टू x2 कितना है 4.5, ओके, और अपॉन में y2 कितना है, y2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, y2 इंटू 1, ठीक। सो y2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 200 इंटू 4.5, सो 200 इंटू 4.5। अब ध्यान दे बच्चे, ये वाला पॉइंट हटाओगे 10 आएगा, ये 0 से 0 कटा, कितना आ गया, y2 इंटू 1, y2 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 45, 2 इंटू, देखो ये ऐसा बनेगा, पहले तो आपको दिखा दूं, 20 इंटू 45, सही है। सो y2 इज इक्वल्स टू, अब 2 इंटू 45 तो 90 होगा, और ये वाला 0 यहां लगेगा, सही है। तो 900 सेंटीमीटर जो है आपकी ब्रेथ हो गई क्लासरूम की। अब इसको चेंज कर लो किसमें, मीटर्स में, तो क्या आ जाएगा यहां से, y2 इज इक्वल्स टू 900 को 1000 किससे डिवाइड करोगे, 100 से, है ना। तो 100 से डिवाइड करोगे मीटर में आ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 से डिवाइड करोगे सेंटीमीटर को मीटर में आएगा, इतना तो पता होगा आपको। 9/1 9 मीटर, यानी कि एक्चुअल जो विड्थ है, एक्चुअल जो ब्रेथ है मेरे क्लासरूम की, वो है 9 मीटर। तो इस मैप को देख के और मैप स्केल को देख के मैंने अपने क्लासरूम की एक्चुअल लेंथ बता दी कि मेरे क्लासरूम की एक्चुअल लेंथ क्या है, 10 मीटर, और एक्चुअल विड्थ कितनी है मेरी, 9 मीटर। इसी तरीके से बच्चों, ये जो विंडो यहां पर दिया हुआ है और जो डोर यहां पर दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी भी एक्चुअल लेंथ हम यहां पर बता सकते हैं। अब इन्होंने कुछ डायमेंशंस दिए नहीं, वरना मैं आपको निकाल देता, समझ लो ना। मान लो विंडो दिया होता 1.5 यहां पर, ठीक, तो हम क्या करते, हम यहां 1.5 रख के y2 निकाल लेते, समझ रहे हो, ठीक। तो ये चीज है, तो पता चल जाता विंडो की एक्चुअल लेंथ क्या है। बहरहाल हम केवल लेंथ और ब्रेथ की बात करेंगे इस क्वेश्चन में, ओके। इसी तरीके से बोर्ड की मान लो लेंथ दी हुई है कितनी, बोर्ड के लिए करके दिखा दूं, एक सवाल तो करके दिखाई देता हूं भाई, समझो। बोर्ड के लिए हो गया कितना, 2.5 सेंटीमीटर मान लो यहां दिया हुआ है बोर्ड के लिए, ठीक। तो आप क्या करोगे, बोर्ड की एक्चुअल लेंथ कैसे निकालोगे पता है, यहां पे कितना रखोगे 2.5, और y2 का वैल्यू निकाल लोगे। निकाल लो भाई, पता चल जाएगा क्या चल रहा है, ठीक। तो सुनो, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 रखोगे, सुनो यहां तो स्केल रखोगे कितनी, 1/200 इज इक्वल्स टू, यहां x2 का मतलब मैप में बोर्ड की लेंथ कितनी है, कहां गया, मैप में बोर्ड की लेंथ कितनी है 2.5, यही आपका x2 है। तो एक्चुअल लेंथ कितनी होगी बोर्ड की, वो y2 बताएगा आपका, ठीक। तो y2 देखो, y2 इंटू 1 y2 इज इक्वल्स टू 2.5 और इंटू में 200, है ना, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये इधर, ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ 10 आएगा, ये 0 से 0 गया, कितना आ जाएगा y2 बराबर 25 इंटू 250, और ये वाला 0, 500 सेंटीमीटर, मीटर में करोगे तो 500 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 100, है ना, डिवाइडेड बाय 100, ठीक। ये लीजिए मीटर में आ जाएगा, तो 5 मीटर, हालांकि 5 मीटर का बोर्ड होता नहीं, क्योंकि मैंने रैंडमली वैल्यू ली है ना भाई, समझो, ठीक है।
और छोटा होगा बोर्ड, कोई बात नहीं, क्वेश्चन बता रहे थे आपको, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक्चुअल में मेरा बोर्ड 5 मीटर लेंथ का है, ठीक। तो स्केल मैप में वो दिखाएगा कितना 2.5 सेंटीमीटर, लेकिन एक्चुअल लेंथ कितना है उसका 5 मीटर है। बस अब इस एग्जाम्पल को देखते हुए आपको अपने क्लासरूम का क्या बनाना है, मैप बनाना है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, इसका लीजिए, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पहले समझ लीजिए। अब सुनो, अब आओ तुम्हारा मैप बनवा देते हैं हम, ठीक है। अब जाओ अपने क्लासरूम में, जाओ जाओ भाई जाओ, क्लासरूम में जाओ, ठीक। अपने क्लासरूम की लेंथ मेजर करके आओ, जाओ 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 जाओ, ठीक है। लेंथ मेजर करके आओ अपने क्लासरूम की, ठीक है। ये वाली लेंथ मेजर करके आओ, जाओ। लेंथ मतलब डेप्थ आपके क्लासरूम की, जब दरवाजे से घुसते हो ऐसे कितना लंबा कमरा है आपका, जाओ मेजर करके आओ। अरे मीटर स्केल ले लो, जाओ मेजर करके आओ ना भाई, ठीक है, करके आओ। कितना करके है, सपोज आप मेजर करके आए 8 मीटर, अरे भाई मान लो, ठीक। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर ग्रेड पेपर लेंगे और लेंथ को 8 सेंटीमीटर से दिखाएंगे। नहीं, आई एम वेरी सॉरी, आप मेजर करके आए कितना कितना 8 मीटर, है ना। तो अभी गेम कुछ और ही चलेगा, समझो 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 समझो। देखो स्केल में यही वाली चूज कर रहा हूं जो इन्होंने चूज करी है, ठीक। क्या चूज करी इन्होंने, 1:200, मतलब कि स्केल पे अगर कितना है, मतलब स्केल कह रहा हूं, मैप पे मेरी स्केल भी यही रहेगी, सुन लो भाई, मैं भी यही स्केल ले रहा हूं, ठीक। मेरी भी स्केल क्या है, 1:200, ठीक। ये मेरी स्केल है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बच्चों कि अगर ग्राफ पे मैं 1 सेंटीमीटर दिखाऊंगा तो ग्राफ पे जो 1 सेंटीमीटर है वो 200 सेंटीमीटर को एक्चुअली दिखा रहा है, ठीक है ना। तो स्केल हम यही लिखेंगे। उसके बाद अभी अभी मैंने आपसे बोला, अब मैं इन सबको हटा दूं यहां से, ठीक। तो इन सबको हटा के अब मैं ये वाला सवाल कर रहा हूं, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से भाई। देखिए एक सेकेंड भाई, सुनो। आपको अभी मैंने स्केल तो ऐसे ही लिखोगे ना, x1/y1, ठीक। ये तो ऐसे ही रहेगा, मतलब लेंथ ऑन द मैप वो 1 सेंटीमीटर से दिखाएंगे तो उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी होगी, 200 सेंटीमीटर। अब सुनो, अभी मैंने आपको क्लासरूम भेजा, मैंने कहा जाओ लेंथ मेजर करके आओ क्लासरूम की, ठीक। तो आप कितना मेजर करके आए थे बताओ, ये लेंथ के लिए टेबल है, किसके लिए, लेंथ के लिए। आप 8 मीटर मेजर करके आए थे, आए थे कि नहीं आए थे, आए थे ना। सुन लो सुन लो, ध्यान सुन लो बच्चों, 8 मीटर का मतलब क्या होगा, 800 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में भी तो कर लो क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में गेम चलेगा, ठीक, क्योंकि हमें यहां ड्रॉ भी सेंटीमीटर में करना है। तो 8 मीटर का मतलब हो गया 8 × 100, यानी कि 800 सेंटीमीटर हो गया किसका वैल्यू, y2 का। ये एक्चुअल लेंथ है, चेक कर लो, एक्चुअल लेंथ है जो आप मेजर करके आए थे। आपने बोला भैया मेरी क्लास जो है 8 मीटर लेंथ की है, मैंने कहा ठीक है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक। अब सुनो, अब जाओ x2 निकाल लो। तो x2 अगर आप निकाल लोगे तो पता चल जाएगा लेंथ ऑन द मैप कितना लेना है आपको, कितने सेंटीमीटर लेना है, ठीक। तो x2 निकालो यहां से और यहां पर मैप बनाओ। तो क्या करोगे आप, x1/y1 इज इक्वल्स टू x2/y2, सही है। मेरी क्लास का भी एक टाइम हो रहा है भाई, फटाफट बताऊंगा थोड़ा सा, है ना। एक क्लास भी मेरी, x1/y1, x1 कितना है 1 अपॉन में y1 कितना बच्चों 200 इज इक्वल्स टू x2/y2। x2 आपको निकालना है और y2 भैया सेंटीमीटर में रखना, मीटर में मत रख देना, गलत हो जाएगा, ठीक। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 800 × 1 800, x2 × 200 200x, है ना। सो 200 × x2 इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू 800 × 1, ये लो, ठीक। अब सुनो, ये 200 उधर जाएगा तो x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 800 × 1 अपॉन में 200, ये 2 0 से 2 0 गया, 2 1 2 4 4 1 4, यानी कि x2 कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, यानी कि अगर आपकी क्लास की एक्चुअल लेंथ है 8 मीटर तो ग्राफ पे किससे दिखाओगे, 4 सेंटीमीटर से। तो क्या करेंगे, यहां ग्राफ पे आएंगे, 4 सेंटीमीटर का लेंथ ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो 1 2 3 4, यहां पर 1 ग्रिड का जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर को दिखा रहा है, तो 4 सेंटीमीटर को दिखाने के लिए आप क्या करोगे, 1 2 3 4, ठीक। 4 सेंटीमीटर का लेंथ ड्रॉ करोगे ये इस तरीके से, ठीक। तो ये हो गया, और नीचे लिख दोगे कितना 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गई आपकी क्लासरूम की लेंथ, ओके। उसके बाद अब ठीक इसी तरीके से पहले इसको कर लो, आराम से तसल्ली से कर लो, इसी पेज पे करके दिखाएंगे, कर लो आराम से तसल्ली से, एकदम करो। अब आप अपने क्लासरूम में गए और आप, मैंने कहा अपनी क्लासरूम की विड्थ मेजर करके आओ, ठीक। मान लो आपने विड्थ मेजर करी, आ गई 6 मीटर, अरे भाई मान लो, हाँ मान लो, ठीक। तो सुनो, तो स्केल तो ऐसी लिखी रहेगी 1:200, यहां एक्चुअल ये
ब्रेथ हो जाएगी, है ना। लेंथ की जगह क्या लिखेंगे, ब्रेथ, ब्रेथ ऑन द स्केल। और यहां क्या होगा, एक्चुअल ब्रेथ, क्लास की एक्चुअल ब्रेथ कितनी होगी। अरे भाई ये क्या कर दिया, एक सेकेंड, एक्चुअल, एक्चुअल लेंथ को हटा के ब्रेथ लिखेंगे, है ना। सो एक्चुअल ब्रेथ, ठीक। अब सुनो, जो अपनी क्लास में मेजर करके आओ, कितना मेजर करके, 6 मीटर की ब्रेथ है। इजी इजी वैल्यू ले रहे हैं भाई, जो एक्चुअल मेजरमेंट होगा वो आप लेके आना अपनी क्लास का, ठीक। और 6 मीटर को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 100 से, तो आ जाएगा कितना, 600 सेंटीमीटर, है ना। y2 आपको सेंटीमीटर, अब x2 को निकाल लो तो दिखाई पड़ जाएगा ग्राफ में कितना रखना है, ठीक। तो अब ये किसकी टेबल है, ब्रेथ के लिए टेबल है, ओके। किसके लिए है ये, क्लास की ब्रेथ के लिए टेबल है, ओके। सो x1 अपॉन x2, नहीं, x1 अपॉन y1, है ना। सो x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। x1 कितना है, 1 अपॉन में y1 कितना है, 200 इज इक्वल्स टू x2 कितना है, निकालना है, और y2 कितना बच्चों आपका, y2 सेंटीमीटर में रखेंगे 600, ओके। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 600 इंटू 1 600 और x2 इंटू 200, यानी कि 200 इंटू x2, और इज इक्वल्स टू, इतना समझदार हो, 600 इंटू 1 करोगे तो 600 आएगा, 200 उधर जाके डिवाइड लगाएगा। सो x2 इज इक्वल्स टू 600 बाय 200, ठीक है। कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गए दोनों, और 2 3 जा 6, 3 सेंटीमीटर, ये लीजिए, ठीक। यानी कि बच्चों ग्राफ पेपर पे आपकी क्लासरूम का जो विड्थ आएगा कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके आप, ग्राफ पेपर का मतलब है मैप, मैप पे आप क्या करोगे, 3 सेंटीमीटर की लेंथ ड्रॉ करोगे, ओके। ये इस तरीके से, बस ये हो गया आपका क्लासरूम का मैप, ओके। अब सुनो, अब मैं नहीं कर रहा हूं, हिंट मैंने आपको दे दिया है, या कोई टीचर देख रहा हूं, बाकी आप काम करिए। क्या करोगे, अपने क्लासरूम की विंडो भी मेजर करके आओ, ब्लैक बोर्ड भी मेजर करके आओ, समझ गए हो गया। अब तो फिल करो, ठीक है। बार बार x2 की वैल्यू निकाल लो। यहां क्या करोगे, ब्लैक बोर्ड की एक्चुअल लेंथ पहले मीटर स्केल से निकाल लेना, 100 से मल्टीप्लाई करोगे सेंटीमीटर में आ जाएगा, सही है। फिर x2 निकाल के जितना सेंटीमीटर आ रहा हो उतने सेंटीमीटर का यहां पर आप बना दोगे। मान लो ब्लैक बोर्ड आ रहा है कितने का, 1 सेंटीमीटर का आ रहा है, एक विंडो यहां 1 सेंटीमीटर की आ रही है, ठीक। एक डोर मान लो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड 1 सेंटीमीटर का आ रहा है, ऐसे करके, ठीक है। तो आई थिंक हिंट मैंने आपको दे दिया है, बाकी अब आप अपने टीचर के साथ लगिए, इस वीडियो को दिखा दीजिए उनको, ठीक है। या कोई टीचर देख रहे हो तो इस वीडियो को बच्चों को दिखा के, और आप लोग बना के नीचे कमेंट करिए, और क्या करोगे स्केल लेके इतनी, है ना। तो इस प्रैक्टिकल को आप ही करें अपने क्लासरूम में। नाउ स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।